आज हम लोग इंड्यूस्ड ईएमएफ के ऊपर कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे। जो सिंपल सा फॉर्मूला यूज़ करके हम लोग करते हैं, ईएमएफ इज प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स, ईएमएफ प्रोपोर्शनल टू डी फाई बाई डी टी, या फिर ईएमएफ इज इक्वल टू माइनस डी फाई बाई डी टी। इस फॉर्मूले को यूज़ करके हम लोग करेंगे ईएमएफ प्रोपोर्शनल टू डी फाई बाई डी टी और ईएमएफ इज इक्वल टू माइनस डी फाई बाई डी टी, और फाई को हम लोग लिख सकते हैं बी डॉट ए मैग्नेटिक फील्ड डॉट एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड का डॉट प्रोडक्ट। इसको यूज करके हम लोग न्यूमेरिकल्स करेंगे। ईएमएफ है, कभी कभी हमें कहा जाएगा करंट निकालो, तो हम करंट भी निकाल सकते हैं इस फॉर्मूले को यूज करके। तो पहला क्वेश्चन है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन है? अ स्मॉल पीस ऑफ मेटल वायर, एक स्मॉल पीस है मेटल वायर का, इज ड्रैग्ड अक्रॉस द गैप बिटवीन द पोल पीसेस ऑफ अ मैग्नेट। दो मैग्नेट हैं, मैग्नेट के पोल पीसेस हैं, इसके बीच में मैग्नेटिक फील्ड है, इस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड है, और मैग्नेटिक फील्ड की जो वैल्यू है वो है 8 इंटू 10⁻⁻⁴। बल्कि जो उस वायर के जो वायर हम है ना, एक छोटा सा वायर है, एक छोटा सा वायर है ऐसे, इस वायर को अंदर लेके जाएंगे तो कह रहे हैं कि जो फ्लक्स है ना, फ्लक्स सीधे फ्लक्स दिया हुआ है, इन्होंने सिर्फ फ्लक्स दिया हुआ है। द मैग्नेटिक फ्लक्स बिटवीन द पोल पीसेस इज नोन टू बी इतने वेबर। दोनों के बीच में फ्लक्स दे दिया, डायरेक्टली फ्लक्स दे दिया, और हमें एक स्मॉल पीस ऑफ वायर है। तो बताओ इसके अंदर इस वायर के दोनों एंड्स के बीच में ईएमएफ कितना होगा अगर इस वायर को हम लोग 0.5 सेकेंड्स के अंदर बाहर निकाल देते हैं। ठीक है, अगर हम इस पीस ऑफ वायर को 0.5 सेकेंड के अंदर ही बाहर निकाल देते हैं तो बताओ ईएमएफ कितना होगा। देखो सारी चीज़ दी हुई है इसके अंदर, तो हमें फ्लक्स दिया हुआ है, हमें टाइम दिया हुआ है, हमें ईएमएफ निकालना है। तो ईएमएफ का मैग्नीट्यूड होगा चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स अपॉन चेंज इन टाइम। फ्लक्स डायरेक्टली दिया हुआ है, फ्लक्स है 8 इंटू 10⁻⁴ और टाइम है 0.5 सेकेंड्स। तो सॉल्व करेंगे तो ये बन जाएगा 8 इंटू 10⁻³ / 5। ठीक है, तो हमें क्या मिला 1.6 इंटू 10⁻³ क्योंकि ईएमएफ है इसलिए यूनिट होगी वोल्ट। ठीक है, ये होगा हमारा आंसर 1.6 इंटू 10⁻³ यहाँ पर सब कुछ दिया हुआ है। एक स्मॉल पीस ऑफ कंडक्टर को हम लोग 0.5 सेकेंड्स के अंदर ऐसे बाहर निकाल लेंगे। ठीक है, जैसे एग्जांपल है, मान लो ये मेरा मेटल पीस है, इसको मैग्नेटिक फील्ड के अंदर से ऐसे निकाल लिया और निकालने में लगे 0.5 सेकेंड्स, और मैग्नेटिक फ्लक्स जो है दोनों पोल पीसेस के बीच में इतना दिया हुआ है। तो हमें ईएमएफ निकालना है कि इस वायर के दोनों एंड्स के बीच में ईएमएफ कितना होगा। डायरेक्टली आ गए तो है ना, सिंपल सा फॉर्मूला। और डायरेक्शन कैसी होगी वो हमें पता ही, डायरेक्शन लेंसेज लॉ की हेल्प से निकाल सकते हैं। अगला क्वेश्चन, ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, द मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू अ कॉइल परपेंडिकुलर टू द प्लेन इज वेरिंग अकॉर्डिंग टू द रिलेशन। एक फॉर्मूला दिया हुआ है कि किसी कॉइल के अक्रॉस, किसी कॉइल का जो फ्लक्स है ना, वो टाइम के साथ ऐसे चेंज हो रहा है। कैसे चेंज हो रहा है? 5t² प्लस 4t, बल्कि 5t³ दिया हुआ है, 5t³ 4t² प्लस 2t माइनस 5 वेबर। किसी कॉइल का जो फ्लक्स है वो टाइम के साथ ऐसे चेंज हो रहा है। क्या करना है? कैलकुलेट द ईएमएफ, ईएमएफ निकालना है। कैलकुलेट ईएमएफ इंड्यूस थ्रू द कॉइल। इस कॉइल, किसी कॉइल में कितना ईएमएफ इंड्यूस होगा एट t = 2 सेकेंड्स। एट जब टाइम 2 सेकेंड्स होगा उस समय कितना ईएमएफ उसमें इंड्यूस हो जाएगा, और करंट कितना होगा, और करंट कितना होगा अगर कॉइल का जो रेजिस्टेंस है वो दे रखा है 5 ओम्स। बस में हमें कोई कॉइल दी हुई है, उस कॉइल के ऊपर मैग्नेटिक फ्लक्स है। ठीक है, और मैग्नेटिक फ्लक्स इस तरीके से टाइम के साथ चेंज हो रहा है, और इस कॉइल का रेजिस्टेंस भी दिया हुआ है। तो हमें ईएमएफ इंड्यूस निकालना है इस कॉइल के दोनों एंड्स के बीच में, और इसमें फ्लो करता हुआ करंट भी हमें निकालना है।
समझ गए? तो फॉर्मूला यूज करेंगे डायरेक्टली हम अपना ईएमएफ वाला, मैग्नीट्यूड ऑफ ईएमएफ इज इक्वल टू डी फाई बाई डी टी। हमें कुछ करना ही नहीं है, फाई डायरेक्टली फाई दिया हुआ है हम लोगों को, तो ईएमएफ हो जाएगा डी बाई डी टी ऑफ फ्लक्स, फ्लक्स है 5t क्यूब प्लस 4t स्क्वायर प्लस 2t माइनस 5। अब हमें इसे डिफरेंशिएट करना है, तो डिफरेंशिएट करते ही आंसर आ जाएगा, और वो क्या होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ ईएमएफ तो बन जाएगा 15t स्क्वायर, इसको डिफरेंशिएट करेंगे 8t प्लस 2, ये हमारा होगा ईएमएफ। अब ईएमएफ भी टाइम के साथ बदल रहा है, ईएमएफ के अंदर टाइम आ रहा है, इसका मतलब टाइम के साथ ये चेंज हो रहा है। तो अब कह रहे हैं कि 2 सेकेंड्स पर करंट कितना होगा, इसका मतलब हमें टाइम 2 सेकेंड्स पुट करनी है और ईएमएफ की वैल्यू निकालनी है। तो ईएमएफ एट t इज टू 2 सेकेंड्स हो जाएगा, इसे t की वैल्यू पुट करते हैं, 15 2 का 4 प्लस 8 इंटू 2 प्लस 2, इसे कहेंगे वोल्ट, तो बन जाएगा कितना 16 प्लस 2 दैट इज 78 वोल्ट, यानी 2 सेकेंड्स पर 78 वोल्ट उसके अंदर इंड्यूस होगा। ठीक है, 2 सेकेंड्स पर 78 वोल्ट उसके अंदर इंड्यूस हो जाएगा। अब करंट कितना होगा, तो करंट हो जाएगा ईएमएफ बाई रेजिस्टेंस, ईएमएफ है 78, रेजिस्टेंस है 5, तो इतना एम्पियर करंट हमारे इस कॉइल के अंदर इंड्यूस हो जाएगा, और ये आता है 15.6 एम्पियर। बहुत इजी क्वेश्चन, समझ गए? इसमें क्या दिया हुआ था, इसमें फ्लक्स को दिया हुआ था कि कैसे टाइम के साथ चेंज हो रहा है, ठीक है, और हमें ईएमएफ निकालना था, फिर करंट निकालना था, बहुत इजी, हमें सर डिफरेंशिएट करना था। क्लियर है? ओके, सो नेक्स्ट इज, अब नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट इज अगला क्वेश्चन दे रखा है, ए सर्कुलर कॉइल ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर एंड 500 टर्न्स। एक सर्कुलर कॉइल है जिसका रेडियस दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर और इसके अंदर नंबर ऑफ टर्न्स हैं 500, ठीक है, और इसका रेजिस्टेंस है 2 ओम्स, कॉइल का रेजिस्टेंस 2 ओम्स है, इज प्लेस्ड विद इट्स प्लेन परपेंडिकुलर टू अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, अर्थ की हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट मैग्नेटिक फील्ड के ये परपेंडिकुलर रखा हुआ है, यानी मैग्नेटिक फील्ड इस तरीके से, मैग्नेटिक फील्ड कॉइल के परपेंडिकुलर है, प्लेन के परपेंडिकुलर है, ठीक है, और इट इज रोटेटेड अबाउट इट्स वर्टिकल डायमीटर थ्रू 180 डिग्री इन 0.25 सेकेंड्स। और इस कॉइल को ऐसे रोटेट कर दिया, 180 डिग्री घुमा दिया, यानी पहले कॉइल ऐसी थी, बाद में घुमा करके ऐसे कर दिया, समझ गए हो? तो पहले फील्ड ऐसी थी, फील्ड तो ऐसी थी, तो पहले कॉइल ऐसी थी, बाद में कॉइल ऐसे होगी। तो अगर देखो ये मान लो पेन एरिया वेक्टर है, ये पेन क्या है, एरिया वेक्टर है, ठीक है, फील्ड अंदर है बोर्ड के, तो हम देख रहे हैं पहले एंगल 180 डिग्री है, और जो कॉइल को रोटेट कर देंगे ऐसे, तब फील्ड और एरिया वेक्टर बीच में एंगल 0 डिग्री हो जाएगा, समझ गए? तो हमने अपनी कॉइल को 180 डिग्री घुमाया, इसका मतलब पहले एंगल था 180 डिग्री, बाद में कॉइल को रोटेट करेंगे तो एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक के बीच में एंगल हो जाएगा 0 डिग्री। तो हम क्या कर रहे हैं, हम लोग 180 से 0, या ऐसे कह लो 0 से 180 डिग्री हम कॉइल को घुमा रहे हैं, हमारे मैग्नेटिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच में एंगल 0 से 180 हो रहा है, ठीक है। और अर्थ की हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट दी हुई है, अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड दी हुई है, वो है 3 × 10⁻⁵ टेस्ला, समझ गए? एरिया दिया हुआ है, मैग्नेटिक फील्ड दी हुई है, और हमें ये कहा है कि हमारी कॉइल घूम जाती है 180 डिग्री, तो फ्लक्स में चेंज होगा। तो हम कहेंगे इनिशियल फ्लक्स कितना है, इनिशियल फ्लक्स B डॉट A, यानी कि B मतलब B दिया हुआ है, एरिया πr² हो जाएगा, है ना, क्योंकि कॉइल का एरिया लेंगे, सर्कुलर कॉइल है, कॉइल का एरिया πr² होगा, और एंगल होगा, पहले मान लो 180 डिग्री एंगल है, बाद में फाइनल क्या होगा, फाइनल फ्लक्स हो जाएगा B डॉट A फिर से, और फिर से πr², लेकिन अब की बार एंगल हो गया 0 डिग्री,
तो पहले इनिशियल फ्लक्स क्या बनेगा, इनिशियल फ्लक्स बी आई कह देते हैं इसको, और इसको बी एफ कह देते हैं फाइनल फ्लक्स। तो बी आई कितना है, बी आई है माइनस बी पाई आर स्क्वायर, और बी फाइनल कितना है, बी फाइनल है बी पाई आर स्क्वायर, है ना। तो चेंज कितना हुआ फ्लक्स का, ईएमएफ क्या होता है, ईएमएफ इज रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स विद टाइम। और कितना टाइम लगा, टाइम लगा 0.25 सेकेंड्स। 0.25 सेकेंड्स के अंदर हमारी कॉइल बिल्कुल गोल 180 डिग्री के एंगल पर घूम जाती है। सो ईएमएफ इज बी फाइनल माइनस बी इनिशियल अपॉन टाइम, है ना, यही तो है रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। फाइनल कितना है, बी पाई आर स्क्वायर, इनिशियल कितना है माइनस बी पाई आर स्क्वायर, तो माइनस माइनस बी पाई आर स्क्वायर, और टाइम इज 0.25, बाद में वैल्यू पुट कर लेंगे। तो इसको सॉल्व करके हमें क्या मिला, इसको सॉल्व करके हमें मिलता है ईएमएफ मिलेगा 2b पाई आर स्क्वायर अपॉन टी। अब वैल्यूज पुट करके आंसर निकाल लेंगे। मैग्नेटिक फील्ड दी हुई है, एरिया रेडियस दिया हुआ है, टाइम भी दिया हुआ है, समझ गए। तो ये था एक अच्छा क्वेश्चन जिसमें कॉइल कैसे रोटेट कर जाती है और हमें उसका ईएमएफ निकालने के लिए कहा जाता है। क्लियर है, इजी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमारी कॉइल ऐसे थी, बाद में इसको रोटेट करके ऐसे कर दिया, है ना। कॉइल तो घूमती रहेगी ना, ऐसे कॉइल ऐसे गोल गोल घूमती रहेगी, ऐसे ऐसे करके घूमती रहेगी, तो एंगल भी बदलता रहेगा, कभी 0, कभी 180, कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ। यहाँ इस क्वेश्चन में कहा है कि 0 से 180 डिग्री या 180 डिग्री से 0 पे वो घूम जाती है, तो ईएमएफ बताओ कितना होगा। ऐसे होगा, हमने फाइनल निकाला, हमने इनिशियल निकाला, माइनस कर दिया, चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स आ गया, और टाइम निकाल दिया, तो ईएमएफ आ गया। और इन्होंने रेजिस्टेंस भी दिया है, तो शायद करंट भी चाह रहे हैं, तो करंट भी हम लोग निकाल सकते हैं। तो करंट हमारा हो जाएगा आई विल बी ईएमएफ अपॉन रेजिस्टेंस, ये हो जाएगा हमारा करंट इन द सर्किट, हो जाएगा इजी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है वो भी। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, एक स्ट्रेट वायर है इस तरीके से, और ये इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर है, और इसके अंदर करंट फ्लो कर रहा है। इसमें जो करंट है ना, करंट वो ऐसा है, करंट जो है टाइम के साथ चेंज हो रहा है, और करंट है I इज इक्वल टू 3.36 1 प्लस टी 10⁻⁻² एम्पियर। ये करंट दिया हुआ है, करंट हमारा इस तरीके से वायर में चेंज हो रहा है, ठीक है। करंट चेंज होगा तो मैग्नेटिक फील्ड भी चेंज होगी। तो क्वेश्चन में कहा है कि यहाँ पर एक छोटा सा लूप रखा है, स्मॉल लूप, एक बहुत छोटा सा लूप रखा है जिसका रेडियस है, इसका रेडियस है 10⁻³ सेंटीमीटर, ठीक है। काफी छोटा लूप है ये, बहुत छोटा सा लूप दे रखा है, 10⁻³ मीटर यानी 1 मिलीमीटर का लूप रखा हुआ है, इसका रेडियस है, बहुत छोटा सा लूप है। तो क्वेश्चन ने पूछा है कि बताओ इसमें करंट कितना होगा, इस लूप में करंट कितना होगा अगर इसका रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस दिया हुआ है 8.4 × 10⁻⁴ ओम, इस लूप का रेजिस्टेंस दिया हुआ है। तो बताओ करंट कितना होगा अगर इस वायर में करंट इस तरीके से इंक्रीज कर रहा है। देखो टाइम के साथ इंक्रीज करेगा करंट, देखो दे रखा है ना, करंट इज डिपेंडेंट अपॉन टाइम, करंट के फॉर्मूले में टाइम आ रहा है, करंट की वैल्यू के अंदर टाइम आ रहा है, तो जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा हमारा करंट बढ़ेगा, तो इंक्रीजिंग करंट है ये, समझ रहे हो। करंट कैसा है, इंक्रीजिंग करंट है। सो इंक्रीजिंग करंट होगा तो इंक्रीजिंग फील्ड होगी, इंक्रीजिंग फील्ड होगी तो इंक्रीजिंग फ्लक्स होगा, और इंक्रीजिंग फ्लक्स होगा तो इंड्यूस ईएमएफ बनेगा और करंट भी फ्लो करेगा, समझ गए, क्लियर। तो इसका एरिया दिया हुआ है, अभी हमें फॉर्मूला लगा करके ईएमएफ निकालेंगे, ईएमएफ निकाल के हम लोग करंट निकालेंगे। लेकिन एक बात मैं बता दूं, इसके अंदर ये लूप बहुत छोटा है, छोटा लूप है, इसलिए इसके ऊपर हम कह सकते हैं कि फील्ड यूनिफॉर्म होगी। सारा इतना छोटा सा है कि इसके ऊपर इस किनारे से लेके इस किनारे पर जाने पर फील्ड की वैल्यू चेंज नहीं होगी। अगर ये लूप बड़ा होता ना तो हम इस क्वेश्चन को इस सिंपल तरीके से नहीं कर सकते थे, समझ गए। क्योंकि अगर ये लूप बड़ा होता तो इस किनारे पे फील्ड अलग होती और इस किनारे पे फील्ड की वैल्यू अलग होती, समझ गए। तो ये लूप हमने लिया बहुत छोटा,
इसलिए हम इस क्वेश्चन को कर पा रहे हैं बड़े सिंपल तरीके से। सो ईएमएफ हो जाएगा मैग्नीट्यूड डी फाई बाई डी टी, और फ्लक्स को लिखेंगे डी बाई डी टी ऑफ बी इंटू एरिया, क्योंकि फील्ड की वैल्यू या तो डॉट होगी या क्रॉस होगी। अगर हम इसे देखें तो क्रॉस फील्ड क्रॉस होगी इसके ऊपर, बोर्ड के अंदर जाती हुई, तो एंगल जो है 180 डिग्री होगा, तो cos 180 ले लेंगे यहाँ पर, इससे माइनस आ जाएगा, तो हम लोग लिखेंगे माइनस डी बाई डी टी ऑफ बी। बी कितना है? कितना है 3.36 1 प्लस टी इंटू 10⁻²। ये तो होगी हमारी मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू। और एरिया कितना होगा? एरिया होगा पाई इसका स्क्वायर। ठीक है, अब हम देख रहे हैं कि एरिया चेंज नहीं हो रहा है, केवल फील्ड चेंज हो रही है, तो एरिया को बाहर निकाल लेते हैं। सो माइनस पाई आर स्क्वायर, अब इसको डिफरेंशिएट करेंगे डी बाई डी टी ऑफ, इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं 3.36 प्लस 3.36 टी इंटू 10⁻²। ठीक है, तो ईएमएफ हम सॉल्व करके लिखेंगे माइनस पाई आर स्क्वायर, और डिफरेंशिएट करके पहली टर्म हो जाएगी 0, दूसरी टर्म में सिर्फ ये बचेगा, तो हम लिखेंगे इंटू 3.36 इंटू 10⁻²। ठीक है, क्लियर? ये होगा इतने वोल्ट। रेडियस की वैल्यू पुट करके सॉल्व कर लेंगे, तो पाई और आर की वैल्यू 10⁻³ का होल स्क्वायर, 3.36 इंटू 10⁻² वोल्ट। ईएमएफ आ गया। अब निकालेंगे करंट। करंट हो जाएगा इस लूप के अंदर ईएमएफ बाई रेजिस्टेंस, ईएमएफ बाई रेजिस्टेंस दिया हुआ है। सो हम लिखेंगे वैल्यू, तो और सॉल्व करके हमें मिलेगा आंसर लास्ट में। अगर हम सॉल्व कर देते हैं तो हमें आंसर मिलता है 16 पाई इंटू 10⁻12 एम्पियर। इतना करंट हमारे इस सोल्यूशन में आ जाता है। समझ गए? क्लियर? इसके अंदर करना क्या है, बेसिकली हम हमेशा इसी फॉर्मूले को यूज़ करते हुए चल रहे हैं। फ्लक्स हमें दे रहा है, मैग्नेटिक फील्ड टाइम के साथ चेंज हो रही है, तो हमने फील्ड को डिफरेंशिएट किया, एरिया चेंज नहीं हो रहा, इसलिए एरिया को हमने बाहर निकाल लिया, और फिर सॉल्व करके ईएमएफ मिला, और ईएमएफ से हमने करंट निकाल लिया। इजी, कोई प्रॉब्लम नहीं। हमने सिर्फ ईएमएफ निकालना है अपने पुराने फॉर्मूले से। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन ऐसा ही है एक और। इस क्वेश्चन के अंदर फील्ड दी हुई है, किस तरीके से इंक्रीज करती हुई फील्ड है। ओके, वो हम लोग कर लेंगे, लेकिन उसके अंदर भी सेम इसी टेक्निक से करना है, कोई बड़ी बात नहीं है, कर ही लेते हैं उसको भी हम लोग। अगला क्वेश्चन दे रखा है, अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि एक हमारे पास हमें एक इस तरीके से सर्किट दिया हुआ है, ऐसा एक लूप है, और लूप को इस तरीके से एक रेजिस्टेंस के साथ यहाँ पर जोड़ा हुआ है, और यहाँ पर है एक की है, यहाँ पर एक की है ऐसे, और ये रेजिस्टेंस R है, की K है। यहाँ पर इस लूप के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड है, ये है मैग्नेटिक फील्ड इस तरीके से। ठीक है, बोर्ड के अंदर है, और इसका रेडियस है स्मॉल r। शोन इन द फिगर इज अ सर्कुलर लूप ऑफ रेडियस r एंड रेजिस्टेंस कैपिटल R। इसका रेजिस्टेंस है बड़ा R, और वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड ऑफ इंडक्शन। इसके ऊपर जो मैग्नेटिक फील्ड है वो वेरिएबल है, मतलब टाइम से चेंज हो रही है, और उसका फॉर्मूला है ये e⁻t। मैग्नेटिक फील्ड इस तरीके से टाइम के साथ चेंज हो रही है। ठीक है, जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा फील्ड चेंज होगी। इनसाइड द कॉइल इफ k इज क्लोज, और जैसे ही हम k को क्लोज करेंगे, फाइंड द इलेक्ट्रिकल पावर डेवलप्ड राइट आफ्टर क्लोजिंग द की। पावर डेवलप निकालनी है आप लोगों को, पावर डेवलप्ड। ठीक है, पावर मतलब पावर का फॉर्मूला पता है ना। सो पावर का फॉर्मूला होता है ईएमएफ का स्क्वायर बाई रेजिस्टेंस, है ना। पावर क्या है इन्होंने निकालना, इसका जैसे हम स्विच ऑन करेंगे पावर कितनी होगी वो निकालना है। पावर का फॉर्मूला ये, हमें ईएमएफ निकालना है, बाकी चीज़ों दी हुई है।
और ईएमएफ का मैग्नीट्यूड होता है डी फाई बाई डी टी, ठीक है, और फाई होता है बी डॉट ए। मैग्नेटिक फील्ड हमारे लूप के अंदर है तो एंगल 0 या 180 होगा, यानी कॉस का काम खत्म हो जाएगा। तो हम लोग लिखेंगे डी बाई डी टी ऑफ बी ए, एरिया चेंज नहीं होगा, एरिया को बाहर निकाल लेते हैं, तो ईएमएफ बनेगा एरिया डी बाई डी टी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। लेकिन बी क्या है, बी तो इस तरीके से चेंज हो रहा है, तो हम लिखेंगे डी बाई डी टी ऑफ बी नॉट ई रेज़ टू माइनस टी। इसको डिफरेंशिएट करना है तो ईएमएफ आ जाएगा ए बी नॉट, डिफरेंशिएट करके मिलेगा -1 ई रेज़ टू माइनस टी। तो हमारा ईएमएफ आया ए बी नॉट, माइनस लगा लेते हैं ई रेज़ टू माइनस टी। तो कहा है पावर डेवलप निकालो, तो आप पावर निकाल लेंगे, तो पावर हो जाएगा ईएमएफ का स्क्वायर बाई रेजिस्टेंस, यानी इसका स्क्वायर बाई रेजिस्टेंस। तो हम लिखेंगे ए स्क्वायर बी नॉट स्क्वायर, और ये बन जाएगा ई रेज़ टू माइनस 2t, और नीचे रेजिस्टेंस, ये आ जाएगी पावर डेवलप। क्या बड़ी बात है कि नहीं? हम हमेशा वही करते जा रहे हैं, कभी फील्ड चेंज हो रही है, कभी एंगल चेंज हो रहा है, कभी कभी एरिया भी चेंज हो सकता है, एरिया चेंज होने वाला क्वेश्चन भी आ सकता है। क्लियर है? बात समझ में आई? इजी है क्वेश्चंस, कोई प्रॉब्लम नहीं? ओके, अच्छा, अब हम एक डिफरेंट क्वेश्चन करते हैं, बड़ा अच्छा सा क्वेश्चन है, कंपटीशन लेवल का क्वेश्चन है। क्वेश्चन बड़ा ही सिंपल सा ऐसा ही क्वेश्चन है, लेकिन उसका यूज़ हम लोग बाद में दूसरे टॉपिक के अंदर भी करेंगे, और इस टॉपिक में भी करने में इसको फ़ायदा रहेगा, तो करते हैं। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन एक बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है कि एक हमारे पास एक लूप है, ऐसा इस तरीके से एक लूप है, ठीक है, ऐसा, यहाँ पर एक रेजिस्टेंस लगा हुआ है, ओके, ये दो स्ट्रेट वायर हैं, कंडक्टिंग वायर्स हैं, और ये पूरा मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखा हुआ है। ये है हमारी मैग्नेटिक फील्ड, ये है हमारी मैग्नेटिक फील्ड इस तरीके से, ओके, और हमारे पास एक रॉड है, ये है हमारी एक रॉड। इस रॉड को, ये वायर जो है ना नेकेड है, मतलब इसके ऊपर ये जो रॉड है टच कर रही है, ये भी कंडक्टिंग है और ये भी कंडक्टिंग है, और दोनों टच कर रहे हैं। इस रॉड को धीरे धीरे हम लोग आगे सरका रहे हैं, ठीक है, रॉड को हम लोग आगे सरका रहे हैं, और कुछ टाइम के बाद, कितने टाइम के बाद, मान लो dt टाइम के बाद ये रॉड यहाँ पर आ जाती है, क्योंकि हम इसको आगे सरका रहे हैं, तो dt टाइम के बाद ये dx डिस्टेंस ट्रेवल करती है, ओके। इसकी जो लेंथ है वो है l, ये जो लेंथ है ये है l, रॉड की जो लेंथ है वो है l, और ये जो डिस्टेंस मूव करी है x है, क्लियर, और ये वाले डिस्टेंस फिलहाल अब x है। अब इसके अंदर कहा है अगर इसका रेजिस्टेंस r है तो बताओ, पहले तो EMF निकालो, ठीक है, पहले तो निकालो इसके अंदर कि कितना EMF डेवलप होगा, कितना करंट फ्लो करेगा। अच्छा, अब देखो, जब करंट फ्लो करेगा ना, करंट फ्लो करेगा तो हमारी स्ट्रेट वायर में भी करंट फ्लो करेगा, तो हमें कई सारे काम करने हैं। इस स्ट्रेट वायर में करंट फ्लो कर रहा होगा, स्ट्रेट वायर में, और ये स्ट्रेट वायर मैग्नेटिक फील्ड के अंदर भी रखा हुआ है। स्ट्रेट वायर में, एक छोटे पीस ऑफ वायर में करंट फ्लो कर रहा है, और वो वायर मैग्नेटिक फील्ड के अंदर भी रखा है, तो कुछ ना कुछ फोर्स लगेगा, वो फोर्स निकालो, ठीक है। तो हमें क्या निकालना है, तो EMF निकालना है, करंट निकालना है, इस वायर पे कितना फोर्स लगेगा वो निकालना है, और जब हम इसे चलाएंगे इसमें करंट डेवलप होगा तो हीटिंग भी होगी, कुछ ना कुछ हीटिंग भी हो सकती है, तो इस रेजिस्टेंस के अंदर हीटिंग होगी, पावर डेवलप भी होगी। तो क्या क्या करना है, करंट निकालो, फोर्स निकालो, पावर निकालो, ये सारे काम हमें करना है। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन में बहुत सारी चीज़ कवर हो जाती है, इसलिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है। बात में आई है ना, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का क्वेश्चन, कि जब हम रॉड को आगे सरकाएंगे इस एरिया के अंदर, मतलब ये एरिया, जो ये एरिया है ना, ये वाला एरिया, इस सर्किट का एरिया वो बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा तो फ्लक्स बढ़ेगा, फ्लक्स बढ़ेगा तो EMF इंड्यूस होगा, EMF इंड्यूस होगा तो करंट फ्लो करेगा, करंट फ्लो करेगा तो इस वायर में भी करंट फ्लो करेगा,
वायर में करंट फ्लो करेगा तो वायर फील्ड के अंदर रखा है तो फोर्स भी लगेगा, समझ गए? तो वो फोर्स भी निकालो, फिर इसके अंदर हीटिंग होगी वायर इस रेजिस्टेंस के अंदर, तो वो हीटिंग कितनी होगी वो निकालो, पावर निकालो, वगैरह वगैरह। ये क्वेश्चन हमें कर रहे हैं, क्लियर? सो सबसे पहले हम निकालेंगे ईएमएफ। तो ईएमएफ होता है डी फाई बाई डी टी, मैग्नीट्यूड निकाल रहे हैं, और फ्लक्स का फॉर्मूला आप लोगों को याद हो ही गया होगा, वो होगा डी बाई डी टी ऑफ बी इंटू ए। अब की बार हमारी मैग्नेटिक फील्ड नहीं बढ़ रही, एरिया बढ़ रहा है, तो हम लोग लिखेंगे बी डी ए बाई डी टी। अब एरिया में क्या चीज बदल रही है, हमारा एक्स बदल रहा है ना, लेंथ तो चेंज नहीं हो रही, हम आगे जा रहे हैं तो हमारा एक्स बदल रहा है, तो हम लोग लिखेंगे बी डी बाई डी टी ऑफ एल और एक्स, एल और एक्स, और इसको लिखेंगे बी एल डी एक्स बाई डी टी, है कि नहीं? क्योंकि डी टी टाइम के अंदर हमने डी एक्स डिस्टेंस ट्रेवल करी तो एरिया इतना बढ़ गया ना, तो फ्लक्स इतना चेंज हो गया, वही ईएमएफ के इक्वल है। तो ईएमएफ आया बी एल वी, बी एल वी, क्योंकि डी एक्स बाई डी टी क्या है, डी एक्स बाई डी टी वो वेलोसिटी है जिस वेलोसिटी से हम इस रॉड को बाहर निकाल रहे हैं, समझ गए? तो जिस वेलोसिटी से हम इस रॉड को बाहर निकाल रहे हैं वो वेलोसिटी, तो ईएमएफ हो जाएगा मैग्नेटिक फील्ड, लेंथ ऑफ द रॉड, और किस वेलोसिटी से हम उसको बाहर निकाल रहे हैं, ये ईएमएफ आ गया। और अब हमें निकालना है करंट इन द सर्किट, तो करंट हो जाएगा ईएमएफ बाई रेजिस्टेंस, ईएमएफ ये रहा, रेजिस्टेंस ये रहा, तो ये हो जाएगा बी एल वी बाई आर। ओके, अब हमें निकालना है इस वायर, इस रॉड के ऊपर फोर्स कितना लगेगा, इसके अंदर करंट डेवलप होगा, है ना, करंट डेवलप होगा, करंट डेवलप होगा तो वायर के अंदर करंट डेवलप हो गया, तो ये वही सिचुएशन हो गई, करंट कैरिंग वायर जब मैग्नेटिक फील्ड के अंदर चलता है या रखा जाता है तो उस पर फोर्स लगेगा, तो फोर्स का फॉर्मूला कितना क्या होगा, फोर्स क्या होगा, तो फोर्स हम जानते हैं आई एल बी होता है ना, आई एल बी पढ़ा है हम लोगों ने मैग्नेटिक फील्ड ऑफ करंट के अंदर, तो हमें आई की वैल्यू यूज करनी है, तो आई आएगा हमारा, क्या आएगा आई हमारा, बी एल वी बाई आर, बी एल वी बाई आर करंट आ गया, और लेंथ कितना है, लेंथ कितनी हमारी एल, बी बी है, तो हमारा आंसर आया फोर्स का बी स्क्वायर एल स्क्वायर वी अपॉन आर, ठीक है, बी स्क्वायर एल स्क्वायर वी अपॉन आर, ये आ गया फोर्स जो हम निकालना चाह रहे थे, यानी हमारे इसको इतना फोर्स लगाना पड़ेगा, ठीक है, इतना फोर्स लगेगा और इतना ही फोर्स हमें लगाना पड़ेगा चलाए रखने के लिए, क्लियर है? और अब निकालेंगे हम लोग पावर डेवलप, भाई इस रॉड के अंदर, इस रेजिस्टेंस के अंदर कितनी पावर डेवलप हुई, तो पावर का एक फॉर्मूला फोर्स इंटू वेलोसिटी तो होता है, तो पावर का एक फॉर्मूला होगा फोर्स इंटू वेलोसिटी, तो हम लिखेंगे पावर इज इक्वल टू फोर्स इंटू वेलोसिटी, पावर हमारे पास फोर्स तो ये रहा, सो फोर्स है बी स्क्वायर एल स्क्वायर वी अपॉन आर, वेलोसिटी है v, तो पावर हो गई बी स्क्वायर एल स्क्वायर वी स्क्वायर अपॉन आर, ये पावर डेवलप होगी, या यूं कह लो इतनी हीट डेवलप होगी हमारे रेजिस्टेंस के अंदर पर सेकेंड, समझ गए, पर सेकेंड इतना पावर या इतनी हीटिंग डेवलप होगी। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बात समझ में सभी को, क्लियर है? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसमें एक क्वेश्चन में बहुत सारे काम किए हैं, ईएमएफ निकाला पुराने नॉर्मल तरीके से, एक नया फॉर्मूला आया BLV, ईएमएफ का फॉर्मूला BLV आया, उससे हमने करंट निकाला EMF बाई आर, फिर हमने फोर्स निकाला, ठीक है, फोर्स का फॉर्मूला ILB, क्योंकि ये वही है, फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग वायर इन मैग्नेटिक फील्ड, फोर्स आ गया, हमने पावर निकाली, पावर कैसे डेवलप होगी, इस रॉड के अंदर, इस रेजिस्टेंस के अंदर हीट के फॉर्म में, तो हीट पर सेकेंड, हीट पर यूनिट टाइम, वो पावर होगी बी स्क्वायर एल स्क्वायर वी अपॉन आर। बहुत अच्छा क्वेश्चन बन गया। अब अगर हम इस सर्किट को अगर ऐसे समझें कि भैया ये तो एक बैटरी की तरह काम कर रहा है, रॉड के अंदर करंट बन गया ना, रॉड के अंदर करंट डेवलप हो रहा है, यानी तो बैटरी की तरह काम कर रहा है, तो इस सर्किट को
हम लोग एक रेजिस्टेंस बैटरी के फॉर्म में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, जिससे हमारा काम थोड़ा सा और आसान हो जाता है। तो कैसे लिखेंगे, तो इसको इक्विवेलेंट सर्किट बनाएंगे हम। इसका जो इक्विवेलेंट सर्किट है, जो सर्किट के फॉर्म में होगा इक्विवेलेंट सर्किट, ये तो रेजिस्टेंस ऐसे कैसे रहेगा, और ये रॉड जो है हमारी बैटरी की तरह काम कर रही है ऐसे, और इस रॉड का कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होगा, मान लो रेजिस्टेंस है कुछ, और बैटरी को हम लिखेंगे यहाँ पर पॉजिटिव नेगेटिव या नेगेटिव पॉजिटिव लिख सकते हैं। ऊपर वाला पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा वो हम लेंस लॉ से निकालेंगे, यानी करंट की डायरेक्शन कैसी होगी। अगर करंट हमारा ऐसे फ्लो कर रहा है तो ऊपर वाला पॉजिटिव लेंगे, अगर करंट वाला ऐसे फ्लो कर रहा है तो नीचे पॉजिटिव लेंगे। तो अब करंट की डायरेक्शन देखते हैं, करंट की डायरेक्शन में निकालेंगे लेंस लॉ से। जब हम रॉड को बाहर खींचेंगे तो एरिया बढ़ेगा, तो यानी कि फ्लक्स बढ़ेगा। इसका मतलब जो इंड्यूस ईएमएफ होगा फ्लक्स को घटाने की कोशिश करेगा। फील्ड अंदर की तरफ है ना, फील्ड अंदर की तरफ है, यानी यहाँ पर कौन सा पोल हुआ, नॉर्थ पोल। तो इसके अंदर जो पोल डेवलप होगा, इंड्यूस्ड पोल होगा, वो भी नॉर्थ पोल होगा, यानी करंट की डायरेक्शन कैसी होगी, एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज मतलब करंट ऐसे फ्लो करेगा। इसका मतलब ये वाला एंड हमारी रॉड का पॉजिटिव होगा, यानी बैटरी का टर्मिनल पॉजिटिव लिया जाएगा। ऊपर की तरफ हमने जो पॉजिटिव ली ना, सही लिया है, समझ गए। और अगर फील्ड घट रही होती तो पॉजिटिव नीचे आता, नेगेटिव ऊपर होता। तो ये है इसका इक्विवेलेंट सर्किट। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत कंपटीशन में आता है, एग्जाम में आता है, और बोर्ड में भी इस टाइप का क्वेश्चन जरूर आता है। और इससे हमें ये मालूम पड़ता है कि इतना जो हमने फोर्स लगाया ना, उतना फोर्स लगा रहे हैं, उस फोर्स को लगाने से हमें जो काम करना पड़ रहा है वही हीट के फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा है, वही इंड्यूस्ड ईएमएफ के फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा है, वही करंट के फॉर्म में भी कन्वर्ट हो रहा है। तो लेंस लॉ की जो भविष्यवाणी है ना, वो बिल्कुल सही हो रही है कि डायरेक्शन, ये जो हमें काम करना पड़ रहा है ना, वही ईएमएफ में कन्वर्ट होता है। तो कोई आश्चर्यजनक बात नहीं, कोई सरप्राइजिंग बात नहीं है कि जो आप काम कर रहे हो ना, उसी को ही ईएमएफ में कन्वर्ट होकर आपको नजर आ रहा है दूसरे तरीके से। समझ गए। तो ये एक अच्छा क्वेश्चन था, होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। और अगर नहीं समझ में आया तो मुझसे डाउट व्हाट्सएप करके पूछ सकते हो, मैसेज करके पूछ सकते हो। तो आज हमने कुछ न्यूमेरिकल्स करे इंड्यूस्ड ईएमएफ के, करंट के, रेजिस्टेंस के, और ये अल्टीमेटली हमने एक बहुत अच्छा क्वेश्चन किया। क्लियर। कल हम लोग एक नया टॉपिक करेंगे और हम लोग समझेंगे कि इंड्यूस्ड ईएमएफ कब नहीं होता। कुछ ऐसी सिचुएशन भी होती हैं जिसमें इंड्यूस्ड करंट नहीं प्रोड्यूस होगा, चाहे मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज करे, एरिया इंक्रीज करे, डिक्रीज करे, या एंगल चेंज हो। ओके, तो बाय फॉर नाउ, सी यू टुमारो।